ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदिकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं शरीरं सात्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भगवद गीता के अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के स्तर में सैन्य प्रेक्षण करने है। इसका पहला श्लोक है जहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, आप मन सकते संजय धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय इसका अर्थ है धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। सबसे पहले भगवद गीता का अध्याय 1 है। हमें ये जानना होगा कि किस आखिर भगवद गीता है इसमें। श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पे प्रकट भी बताते हैं कि भगवद गीता बहुपठित विज्ञान, बहुपठित का मतलब होता है कि इसे हर जगह हर क्षेत्र में, वो बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या इकोनॉमिकली किसी भी चीज़ से ले लें, उसका ये सब का सार है। भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत है उसके विषय में, श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत है उसके विषय में भगवद गीता महात्म्य में बताया गया है कि इसे इसकी कितनी महत्व है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि किसी ऑथेंटिकेटेड पर्सन से भगवद गीता का ज्ञान हो सके, क्योंकि अगर हम भगवद गीता पे खुद तर्क देना शुरू कर देंगे तो भगवद गीता हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ चीज़ है। इसलिए हमें गुरु की सहायता से ही, जो वैष्णव आचार्य होते हैं उनकी सहायता से ही भगवद गीता सीखना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिपश्येन से उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम तत्त्वदर्शनम्। मतलब कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए और भगवद गीता उनसे ज्ञान। भगवद गीता ही नहीं, कोई भी शास्त्र हो सकता है जो भगवान पर भाष्य, तो किसी ऑथेंटिकेटेड पर्सन से सुनना चाहिए। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इसे आखिर भगवद गीता क्या है, जो भी जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का मूल तत्व आखिर क्या है, उन सब के विषय में बता रहे हैं भगवान। और अगर हम उसी परंपरा के आधार पर अगर किसी ऑथेंटिकेटेड पर्सन से अगर गीता का भाष्य पर सुनते हैं तो फिर हम सुनते हैं। ऐसा यहाँ पे बोला गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, असल में कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि इसका इतिहास जो है वो कुछ इस तरह से है कि महाराज ययाति, उनके जो वंशज हुए हैं कुरु महाराज और यदु महाराज। कुरु महाराज के जो वंशज आते हैं वो सब आते हैं, कौरव लोग आते हैं, और यदु, और उसमें ये महाराज युधिष्ठिर भी सब हैं। और यदु महाराज के जो वंशज में आते हैं वो भगवान कृष्ण आए। कुरु महाराज जो थे वो बड़े पुत्र थे। असल में कुछ इस तरह से कहानी है कि जो महाराज ययाति थे वो शुक्राचार्य जो उनकी पत्नी थी, शुक्राचार्य की जो पुत्री थी और वो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था देवयानी। तो महाराज ययाति जो थे वो अपनी नौकरानी के साथ जो है संबंध स्थापित करने के कारण जो है वो बहुत युक्त हुए। तो जो दासी थी उनके साथ संबंध स्थापित करने के कारण उनसे जो पुत्र प्रकट हुआ था उनका नाम था कुल, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अपने जवान दे दी। ऐसा तो गुरु महाराज के कारण ही जो ये कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है उसका नाम जो है कुरुक्षेत्र रखा है। यही
और क्योंकि गुरु महाराज थे वो स्वयं भगवान के भक्त थे, अपनी जवानी देते समय उन्होंने महाराज ययाति को कहा था, हे पिता, आपका ये शरीर, आप जो ये शरीर हमको दिए हैं वो आपका ही शरीर है, इसलिए हम आपको तो शरीर दे रहे हैं, हमारा कोई ये मतलब नहीं, हमारा तो केवल बस एक ही मत है कि हम केवल भगवान के भक्त हैं। उन्होंने बहुत समय तक भोग विलास किए ययाति महाराज, और उसके पश्चात उनको ये बात समझ में एक दिन आ गई कि कैसे मैं कितना आसक्त था अपनी पत्नी में, ऐसा। फिर उसके पश्चात उन्होंने देवयानी से बड़े ही अलग भाव में, ऐसा नहीं कि हम प्रत्यक्ष कह दें किसी स्त्री को कि किसी हम जा रहे हैं, मन को जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्योंकि स्त्री को बहुत हृदय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए हमें कुछ ऐसे तरीके से बात को कहना चाहिए जिससे उन पर प्रभाव पड़े। तो महाराज ययाति ने बताया कि कैसे हम जो है भगवान के हमें भजन करनी चाहिए, क्योंकि देवयानी हाई क्वालिफाइड पर्सन इस तरीके, इसलिए उनको इस बात को समझने में कहीं भी देना, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे पति जो हैं वो भगवान की सेवा कैसे कुछ करें, इसलिए आगे चल के महाराज ययाति बहुत बड़े भक्त हो गए। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और इस वजह से भी धर्म क्षेत्र है क्योंकि भगवान कृष्णा कुरुक्षेत्र में थे। और यहाँ पे जो धृतराष्ट्र महाराज हैं वो इसलिए उनसे कह रहे हैं संदेश से कि किसी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे देखिए कितना ये भाव लगा गया है, विलग भाव कहा गया है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, पांडु महाराज धृतराष्ट्र महाराज के छोटे पुत्र हैं, जो भाई थे, तो जो धृतराष्ट्र महाराज थे उन्होंने पांडु महाराज के जो पुत्र थे उनको विलग कर दिया अपने से कि हम कौरव के हैं, ये सब नहीं है। इसलिए कहा कि किसी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया ऐसा। तो उनको पता था, धृतराष्ट्र महाराज को ये बात पता था कि हम ही, हमारे जो पुत्र हैं उनकी ही दुर्दशा होने वाली है, वो नहीं जीत पाएंगे इसे, क्योंकि भगवान कृष्णा उस क्षेत्र में स्वयं धर्म के पिता हैं। धर्म के पिता इसलिए जैसे कि अजामिल के केस में जब जो यमदूत लोग थे वो गए थे यमराज के पास, तो उन्होंने जब उनसे कहा कि हम तो जानते हैं कि आप ही सबके पिता हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं, फिर वो नया कौन आ गया, जो 4 लोग थे और जितने किसी को बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमसे भी और ऊपर 2 लोग हैं और उन दोनों से भी ऊपर है कोई। तो उसी समय वो कहते हैं कि किसी उनको पता नहीं था कि किसी धर्म क्या है, तो उन्होंने एक बात कहते हुए कहा कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्णा जो कहते हैं वही धर्म है। भगवान कृष्णा क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वधर्मान मतलब कि सारे धर्मों को छोड़ो, और ये धर्म क्या है, ये धर्म नहीं है कि किसी व्यक्ति जो है हिंदुइज्म हो गया, मुस्लिम हो गया, किसी सिख ईसाई कोई भी हो गया, ऐसे ये धर्म नहीं। ऐसे धर्म को भागवत से झाड़ू मार करके निकाल दिया गया है। हाँ, धर्म कैतवत्र निर्मत्सराना वासुदेव भगवती स महात्मा। व्यक्ति अगर कोई भगवान जो कहते हैं उस बात को पूर्ण किया, जैसे कि अर्जुन जो थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान उनको बताएं कि तुम्हारा धर्म क्या है, असली में युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। अब कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि किसी उन्होंने तो इतने लोगों का वध कर दिए, सब कर दिए हैं, तो फिर वो कैसे पुण्यवान होंगे, क्योंकि वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा काम कर रहे थे, इसलिए वो पुण्यवान कर रहे हैं। तो धर्म क्या है, धर्मम को साक्षात भगवत परिणतम, जो कृष्णा कहते हैं वही धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी इस परपट में देते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग आए थे उसमें से, इसका उदाहरण जो है ना, धान के खेत में जो धान का जो पौधा होता है उससे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह से धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण परम पिता है धर्म के, और वो इस कुरुक्षेत्र रूपी खेत से जितने भी अवांछित कौरव लोग हैं उनको उखाड़ करके फेंक। और यहाँ पर जो है जो धर्म के पक्ष में हैं युधिष्ठिर महाराज और उनके नितांत जो साथी लोग हैं वो धर्म के पक्ष में थे, उनको स्थापित किया। तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका ऐतिहासिक अर्थ तो है ही सार्थक, लेकिन सबसे बड़ा सार्थक ये है भगवान कृष्णा स्वयं उसकी स्थल में थे, इस वजह से उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। इस वजह से नहीं कि वो ऐतिहासिक था, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि किसी देवता लोग भी जो है यहाँ पे हवन करने के लिए आते थे धरती के कुरुक्षेत्र, स्वर्ग के देवता लोग, इस वजह से वो धर्मस्थलीय कहा गया, क्योंकि गुरु महाराज वहाँ भगवान के परम भक्त ने सब कुछ ही किए थे, तो इस वजह से वो धर्म क्षेत्र था। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण जो है, उस जो सार्थकता यहाँ पर निकलती है वो है
कि भगवान कृष्ण स्वयं जो धर्म के पिता थे वो वहाँ पे पांडवों के पक्ष में थे और जो सबको कार्य कर रहे थे। तो इसी जो पहले श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समझौता, इसका यही अर्थ निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बोले हुए शब्दों पर अडिग है तो फिर वो अपने धर्म पर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे वो ब्राह्मण का पालन कर रहा है या अपने धर्म में वो उसका पालन कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर उनकी बातों पर पूरी तरह से अडिग है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि जो कृष्णा कहेंगे वही धर्म है। बस यही है इसका। हरे कृष्णा। तो जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी 2-3 श्लोक बताए, वो आपको याद कैसे हो जाते हैं? मतलब मेरे को तो होते नहीं, मतलब श्लोक वगैरह जो भी मैं पढ़ता था। ऐसी बात नहीं, जैसे कि हमें भगवद गीता इससे पहले बहुत बात पढ़ी थी, अच्छा, तो इस वजह से हमें याद है। और ऐसा नहीं है, और कलयुग में मानसिकता जो बुद्धि है इस स्तर पर गिर जाएगी कि व्यक्ति को 2 घंटे बाद क्या हुआ यही नहीं पता रहेगा। तो इसमें कोई ईमानी बात नहीं है कि वो याद ही नहीं हो रहा, नहीं, चिंता इससे मना करिए। बस उसको देखिए ठीक है याद नहीं हो रहा, तो सामने वाले को कह देंगे कि इसे नहीं हम ये नहीं हो रहा है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति जो है बुद्धिमान उतना है नहीं, इस वजह से हम इतना स्मृति नहीं रख पाते हैं। इस वजह से भगवान की कोई जरूरत नहीं। बस भावार्थ को समझिए कि कृष्णा क्या कह रहे हैं, उस भावार्थ को समझना। नहीं श्लोक मालूम है, नहीं मालूम है, अच्छा ठीक है, हम भगवद गीता भी नहीं पढ़ना है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र पूरी तरह से रहिए। ये हरे कृष्णा ही महामंत्र जो है सफिशिएंट, सब कुछ के लिए पर्याप्त है, सब कुछ के लिए हरे कृष्णा की जरूरत है, सब कुछ। थैंक यू। भगवान प्रभु की जय।